एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। और जो आज की वीडियो होने वाली है, मतलब 4-5 दिन से मैं एक ही काम में लगी हुई थी और अपने गार्डन को सजाने में, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पौधे थे फूलों के, वो अब बड़े हो गए हैं और हर साल की तरह बस वो बड़े हो जाते हैं तो लगाने पड़ते हैं हमें। तो 4-5 दिन बस अपने गार्डन को अच्छा करने में जुटी हुई थी। यही काम था। वो हमेशा शाम को ही लगाते हैं क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होती है, तो और बाकी जो काम है वो दिन में कर रही थी, तो 4-5 दिन लगे गए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी खरपतवार है सबको निकाल दिया, क्योंकि खरपतवार आप लोगों को पता ही है, चाहे हम अनाज में खरपतवार हो तो अनाज को ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही फूलों को भी ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि पानी, खाद वगैरह तो सारा ये खरपतवार भी ले ही रहा होता है, तो ये ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और जंगल जैसा हो जाता है वहाँ ना, और अच्छा भी नहीं लगता। तो इस करके मैं सबसे पहले यही काम था मेरा कि जितने भी खरपतवार है उनको अच्छे से निकालूं। तो बस इस काम में लगी हुई थी। शाम का वक्त था और मैं यहाँ पर पौधे लेने आ गई थी इस एरिया में। और ये देखिए सनफ्लावर, इनके लिए एक अलग से क्यारी बनानी पड़ेगी मुझे। बाकी जो दूसरे वाले हैं उनके लिए तो क्यारी ऑलरेडी बना रखी है, तो बस इन्हें मैं लेने आई थी। फूल तो हम बहुत सारे वैरायटीज़ के लेकर आए थे, लेकिन क्या होता है ना, सॉइल फिर उसके बाद क्लाइमेट काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, तो वो उगे नहीं। तो सिर्फ 4 प्रकार के फूल उगे हैं, और सनफ्लावर वगैरह तो मैंने बीजा था, ये उससे पहले मम्मी ने बीजा था ये पैकेट से। तो ये तो कम शम ही उगे हैं, बाकी तो पता नहीं क्यों नहीं उगे हैं, क्या रीज़न रहा होगा। कभी कभी हम उन्हें गमलों में भी बीज कर देखते हैं, तब भी नहीं उगते। तो पता नहीं क्या रीज़न रहता है, ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। हालांकि पूरे अच्छी तरीके से हम पूरा रूल फॉलो करके बीजते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना। वैसे सॉइल हो गया है ना, मिट्टी का फ़र्क हो गया, क्लाइमेट, और इससे ज़्यादा और क्या होगा, खाद वगैरह वही सेम तो हम यूज़ करते हैं, और पता नहीं क्यों नहीं ये हो पाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई थी अपने गार्डन में, और यहाँ पे बस मैं अकेली ही लगी हुई थी फूल लगाने के लिए। बस लगे रहो। नेक्स्ट डे जो भी मैंने खरपतवार निकाला था, बस उसे उठाने में लगी हुई थी, क्योंकि एंड में मुझे ही उठाना पड़ेगा। अब सारे घर के परिवार बिज़ी है खेतों में, तो अब गार्डन की ज़िम्मेवारी मेरी है। तो बस मैं लगी हुई थी यहाँ पे उठाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा खरपतवार निकला था। और ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हो, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ना गंदे वाले घास उगे हुए थे, जो कि निकलने भी नहीं मानते। तो मैंने पहले उसको गिल्ला किया, फिर उसके बाद खुदाई की। उसके बाद इन गमलों को लेकर मैंने अच्छे से सफाई की गमलों की, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि इन गमलों में ना, ये प्लास्टिक वाले गमले हैं, तो ये बहुत जल्दी सूखने लग जाते हैं, फिर इसमें ना पानी डालते ही रहना पड़ता है, जो कि बहुत दिक्कत देता है मुझे ना। तो पहले मुझे था कि मैं गमले यूज़ नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि अब जब है गमले पड़े हुए तो इन्हें यूज़ करना ही चाहिए, और पौधे बच भी रहे थे। तो बस इन्हें गमलों को मैं निकाल रही थी वहाँ से, और सोच रही थी कि चलो इनको भी सेटल डाउन कर ही लेती हूँ। थोड़ी सी जगह बच रही थी जहाँ पे मैं फूल डालना नहीं चाह रही थी। ये वाला मैंने नया बनाया है सनफ्लावर के लिए क्यारी, और वो सामने थोड़ी सी जगह बच रही थी, तो मुझे लगा चलो ये लेटस इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि सैलेड में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस इसे बीजने लगी थी मैं
क्योंकि अब खाने में तो मज़ेदार होता ही है। लेट्स बीजने के बाद मुझे फिर भी जगह दिख ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो खीरे के बीज बो देती हूँ, जगह है तो फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे। गमलों में मैं डाल रही हूँ मैरीगोल्ड, जो कि बहुत टाइम तक रह जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और चाहे बारिश हो चाहे जो मर्ज़ी हो, पर ये काफ़ी अच्छे फूल हैं और ये पता नहीं सदियों से चले आ रहे हैं ये फूल, और बहुत ही अच्छे हैं। हम जो लगाते हैं हाइब्रिड लगाते हैं, और जो हमारे जो बहुत पुराने मतलब मेरे बचपन से जो बीज गिर गिर के गिर, वो वाले भी खुद ब खुद उग जाते हैं, लेकिन हम इन गमलों में और बीच में जो मैंने एरिया बनाया हुआ है वहाँ पे हम हाइब्रिड लगाते हैं, और हाइब्रिड का साइज़ बिल्कुल बराबर होता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। एक चीज़ देख के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि आप लोग ये देखिए छोटे छोटे परसिमन्स, मैं यहाँ काम कर रही थी और साथ ही परसिमन के पेड़ के नीचे जब रुक गई देखने के लिए तो कितने सारे परसिमन गिरे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमेशा 12-1 बजे के बाद हवा चलती है, और जिस हवा की वजह से ये देखिए सारे परसिमन गिर गए हैं यहाँ पर। खीरे में भी देखिए कितने सारे खरपतवार उग गए, और बेचारे मेरे खीरे हाल बेहाल हो गई है इनकी। तो बस इन फटाफट से इन खरपतवार को निकालेंगे, और तब जाके इनकी जान में जान आएगी, वरना तो ये बेचारे मर ही जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ खुराक तो ये छीन रहे हैं खरपतवार। तो बस फटाफट से मैं ये काम कर देती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुझे 2 से 3 दिन लग गए वहाँ काम करते हुए, क्योंकि फिर बीच बीच में किचन भी जाओ, खाना भी बनाओ, फिर काम छोड़ के वो काम करो, तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी दिन चल रहे थे मेरे 2-3 दिन से। अब जाके फाइनली सब सेट हो गया है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे कि सब ठीक ठाक हो गया है। तो आप लोगों के गार्डन में कौन सा फूल खिला है ये भी ज़रूर बताइएगा, कि आप लोगों के घर पे कौन कौन से आप लोगों ने फूल लगाए हुए हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आजकल दिन में काफ़ी गर्मी हो गई है, अभी बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी सैटरडे संडे 31, 30 और 1 तारीख को बारिश दिखा तो रहा है, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी इस एरिया में, हमारे एरिया में, बाकी देखते हैं। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज वाला व्लॉग में तो बस काम ही काम काम ही काम ही था मेरा, और कुछ एक्स्ट्रा बात तो थी नहीं। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।